जलपरी मणिमाला हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई देती है, ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है, अरे ये तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया? जलपरी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पे चुंबन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा, तू मिलते ही तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूल ही गई थी। तब जलपरी मणिमाला प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची काल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है, उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। उसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैं इन 2 हाथों से गोद में उठाई हूँ। वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी ने अपनी जादुई शक्ति से जलपरी मणिमाला को मानव रूप प्रदान करती है। फिर मानव रूपी जलपरी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है। फिर जंगल की रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। जलपरी मणिमाला, मुझे वो बच्ची दे दो। मैं उस बच्ची को खाऊंगी और उसकी असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने जाती है तभी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मणिमाला जल्दी से वहाँ से भाग के गांव में पहुँच गई। फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए मणिमाला रहने लगती है। तू तो मेरी आँखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरी नाम है नयनतारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस थल भाग के मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए मानव रूपी जलपरी गांव के घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उसे एक घर में काम मिल ही जाती है। फिर धीरे धीरे बेटी नयनतारा बड़ी होने लगी। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चली जाती हूँ। लेकिन मणिमाला नयनतारा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती है। और इस तरह धीरे धीरे नयनतारा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाती है। लेकिन मणिमाला नयनतारा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इस बीच डायन इतनी बरसों से उस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब नयनतारा को मणिमाला से अलग करने की तरकीब सोचनी होगी। इस तरह दिन बीतते रहे, लेकिन आज तक नयनतारा चुड़ैल की हाथ नहीं लगी। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गांव की एक छोटी स्कूल में नौकरी मिलती है। और पहले दिन जब वो काम पे जा रही थी, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ। क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लाने जाएंगे? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी।
लेकिन ये पहली बार है जब नयनतारा अपनी माँ की बात नहीं मानी और जैसे ही वो अकेले घर से निकली। अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे वेश बदल के जाना होगा। ये सोचकर वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष में नयनतारा के सामने आई। नयनतारा, अरे ओ नयनतारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप? आप मुझे जानते हैं? पहचानती हूँ ना, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ, और इसीलिए तो बताने के लिए आई हूँ तुम्हारी पास। फिर चुड़ैल नयनतारा की असल परिचय की राज बताती है। ये भी बताती है कि मणिमाला उसे चुरा के जबरदस्ती अपने पास रखी है। और ये सुनकर नयनतारा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछता है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच है? कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनतारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपनी असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता। माँ बीमार है, कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है तू। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी, उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखता। उस दिन कितनी बार मना की थी, आज समझ आ रहा है ना। लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद नयनतारा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे फिर से वो बुढ़िया दिखाई दी। क्यों रे, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो चुड़ैल की रूप धारण करती है। इधर तक नयनतारा की पीछा करते हुए उसकी माँ मणिमाला भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को शरण करने लगी और साथ ही साथ आसमान से एक बिजली चुड़ैल की ऊपर गिरी और तभी चुड़ैल वहाँ ही मर गई। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर पानी में क्यों चले जाएंगे? प्रकृति देवी ने शर्त रखे थे, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुके हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जल पड़ी मणिमाला फिर से नदी में वापस चली गई। अरे मणिमाला, उठ जा बेटी, कब का सुबह हो गई है। इतनी सुबह सुबह उठ के मैं क्या करूँगी माँ, मुझे और सोना है। ये क्या बोल रही है तू? घर का इतना सारा काम है, थोड़ा हाथ तो बटा सकती है ना तू। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं घर का काम करूँगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगी, मेरी ये सुंदर सी बाल भी खराब हो सकती है। मैं ये सब काम नहीं करूँगी। देख रही हूँ तेरी घमंड दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद मणिमाला की माँ गुस्से में कमरे से बाहर चली गई और मणिमाला बिस्तर से उठकर शीशे के सामने बैठ गई। मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरी बाल रेशम की तरह है। मैं घर के काम करूँगी, ये शोभा नहीं देती। मेरी शादी तो जरूर कोई राजकुमार से ही होगी और मेरे सारे काम नौकर और नौकरानियाँ करेंगे। कुछ समय बाद मणिमाला घर से बाहर निकल के खुले समुंदर में घूम रही थी। तभी उसे उत्तरी राज्य के जल कुमार ने देखा। अरे वाह, वो जल कुमारी तो बहुत खूबसूरत है और उसकी बाल एकदम रेशम की जैसा है। उससे ही मैं शादी करूँगा। इतना कहकर जल कुमार नीलय वहाँ से चला गया और कुछ दिन बाद एक दिन जब मणिमाला फिर से देर तक सो रही थी, तब उसकी माँ कमरे में आती है और उसे कहती है,
अरे मणिमाला, जल्दी उठ बेटी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तेरी किस्मत इतनी अच्छी है। उफ, अरे माँ, क्या हुआ है? इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे तू जल्दी बिस्तर से उठ, तेरे सपने सच होने वाला है। उत्तरी राज्य का जल कुमार तुझे पसंद करने लगा है और वो खुद शादी का प्रस्ताव लेके यहाँ आया है। क्या सच में माँ? तो फिर मैं अभी सच धज के तैयार होके आती हूँ। फिर उसकी माँ कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाते ही, अरे राजकुमार, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, इसमें से कुछ तो खा लो, मणिमाला अभी आ जाएगी। मैं तो सिर्फ मणिमाला को देखने यहाँ आया हूँ, खाना पीना बाद में होगा। उस दिन मैं मणिमाला को सिर्फ दूर से ही देखा था। बातचीत चलते वक्त मणिमाला भी वहाँ आ जाती है। आ बेटी, इधर आ, ये है उत्तरी राज्य की राजकुमार। ये क्या? ये राजकुमार तो बिल्कुल बदसूरत है। इसका रंग भी बिल्कुल काला है। मेरे रूप के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। छी, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। इस लड़की को अपनी रूप पर बहुत घमंड है, मुझे इस तरह से अपमान किया। मैं सोचा था कि इसकी रूप के जैसे ही इसकी गुण होगी, लेकिन वैसा नहीं, बहुत ही अहंकारी है। इतना कहकर राजकुमार निलय वहाँ से चले जाते हैं। ये तूने क्या किया बेटी? इतनी अहंकार का सजा तुझे न भुगतना पड़े। इस तरह से किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे बाल कितने सुंदर है। जरूर कोई ना कोई सुंदर सा राजकुमार मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और मणिमाला सुंदर राजकुमार की प्रतीक्षा करती ही रही और हर समय सजती संवरती रही। एक दिन मणिमाला नदी के किनारे बैठ के अपने बालों को सुखा रही थी। तभी नदी के किनारे पेड़ पर एक चूड़ैल बैठी थी। वो जलपरी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर बाल है उसकी। मुझे उसे और उसकी रेशमी बाल छूकर देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ये सोचते हुए चूड़ैल ने एक छोटी लड़की की रूप धारण किया और जलपरी के सामने आके बोली, जलपरी, जलपरी, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर है। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ और मेरी बाल भी बहुत सुंदर है। क्या मैं तुम्हें छूकर देख सकती हूँ और तुम्हारे बाल भी छूकर देखना चाहती हूँ? लेकिन तुम्हारे हाथ पर तो मैल लगी है। तुम एक काम करो, नदी में डुबकी लगाकर अपनी मैल धो लो। छोटी लड़की की भेष में चूड़ैल तुरंत गई और नदी में डुबकी लगा के चली आई। मैं नदी से नहा के आई हूँ जलपरी, क्या अब मैं तुम्हें छू सकती हूँ? तुम्हें पता है मुझे उस पेड़ की नीले फूलों से सजना बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। क्या तुम मुझे वो फूल लाके दे सकती हो? मैं तो एक छोटी लड़की हूँ, इतनी ऊंची पेड़ से मैं फूल कैसे लाऊंगी? अच्छा ठीक है, फिर भी मैं फूल तोड़ के लाती हूँ। उसकी इच्छा तो देखो, मेरे हाथ पकड़ना है, मेरे बाल छूना है। खुद की चेहरा कभी देखी है? कितनी बदसूरत है। इस समय वो फूल लाने गई है, मैं पानी के अंदर चली जाती हूँ, फिर वो मुझे छूना तो दूर ढूंढ भी नहीं पाएगी। इसके बाद मणिमाला पानी में चली गई और छोटी लड़की फूल लेकर वापस आ गई। तब चला गया, मुझे झूठ बोलकर, झूठी आशा दिखाकर मुझे काम करवा के पानी में चला गया। उसकी अपनी रूप पे बहुत घमंड है। इतना कहकर चूड़ैल अपने रूप में आ जाती है। फिर घमंडी जलपरी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तेरी ये सुंदर सी चेहरा और ये रेशमी बाल कुछ भी नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह जब मणिमाला नींद से उठी तब अचानक वो चिल्लाने लगी, माँ, माँ, ये क्या हो गई मुझे? माँ बचाओ मुझे, माँ, माँ। मणिमाला की चीखें सुन के उसकी माँ आके बोली,
अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो माँ, मेरी सारे बाल झड़ के बिस्तर पर गिरी है और मेरी हाथ देखो कैसी जली हुई घाव की तरह बन गई है। सिर्फ तेरे हाथ में नहीं, तेरे चेहरा भी घाव से भर गई है। ये सब कैसे हो गई? अब मेरा क्या होगा? तू चिंता मत कर, चल हम जल देवता के पास जाते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ इसके उपाय बताएंगे। इसके बाद वो दोनों मिलके जल देवता के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। और सारी बातें सुनने के बाद जल देवता ने कहा, तो ये बात है। अच्छा बेटी मणिमाला, क्या तुम अपने खूबसूरती पर घमंड करके किसी का दिल दुखाया है? ये बात सुनकर मणिमाला राजकुमार निलय और वो छोटी लड़की के बारे में बताती है। ये सब कुछ सुनकर जल देवता ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं, समझ गया, ये एक चुड़ैल का काम है। चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ। फिर जलदेव ने मंत्र जपना शुरू किया और साथ ही साथ चुड़ैल पानी के अंदर प्रकट हुई। बताइए जलदेव, आपने मुझे क्यों याद किया? चुड़ैल, क्या तूने जलपरी को श्राप दी है? मैंने श्राप दिया है। जब मैं जीवित थी तब मैं भी बहुत सुंदर थी। मेरे बाल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन एक घातक बीमारी के कारण मेरे रूप बाल खत्म हो गए। फिर उस बीमारी के कारण मैं भी मर गई। उसे देख के मेरी वो खूबसूरत पल याद आ गई, इसीलिए मैं उसे छू कर देखना चाहती थी और उसने मुझे धोखा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। सिर्फ चुड़ैल से नहीं, तुम्हें जल कुमार नीलय से भी माफी मांगना पड़ेगा। मैं उसके भी पास जाके माफी मांग लूंगी। चुड़ैल, तू जल परी को छू के तेरी कामना पूरी कर ले और उसे पहले जैसा कर दे। जलदेव के आदेश अनुसार चुड़ैल आगे आई, फिर मणिमाला को छूकर उसे पहले जैसा बना दी। तभी मणिमाला की सर बालों से भर गई। फिर मणिमाला जल कुमार निलय के पास जाती है और उससे भी माफी मांग लेती है। ठीक है मणिमाला, मैं तुम्हें क्षमा कर दी। क्या तुम अब मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? हाँ राजकुमार, मुझे गलती का एहसास हो चुकी है। मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और जल राज्य में सब एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।